एलोवेरा में ये एक चीज़ मिक्स करके बालों में लगा लो, एक दिन में ही बालों का झड़ना हो जाएगा बंद। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, स्प्लिट एंड्स है, हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ड्राइनेस अगर बढ़ गई है, बालों की ग्रोथ रुक गई है, देन आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई कर सकते हो। जो पुरानी रेमेडीज़ होते हैं ना, वो सबसे अच्छा वर्क करती है। हम आज बनाने वाले हैं ये वाली रेमेडी जो आपके बालों के लिए अमृत से कम नहीं है। सो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है एलोवेरा लीव्स। जितना हो सके फ्रेश एलोवेरा लेने की ही कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे 2 बड़े बड़े डंठल वाली एलोवेरा के लीव्स ले रही हूँ और इसके अंदर की जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। ये रेमेडी मेन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एज के लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेसिक एंड रियली ईजी वे टू ग्रो योर हेयर। आप इसको 1 मंथ तक अच्छे से फॉलो करके देखना, आप अपने हेयर में खुद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देख पाओगे। एलोवेरा का यूज़ सदियों से चली आ रही है हेयर एंड स्किन के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए। सो एलोवेरा हमारे जो ड्राई स्कैल्प एंड हेयर है उसको रिजुविनेट करने में हेल्प करेंगे, हेल्दी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 जैसे बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों के ग्रोथ को इन्हांस करने में हेल्प करेंगे। अब ये जो एलोवेरा के पल्प थे उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड करके इसका जूस निकाल लेनी है। ये कुछ इस तरह की झाग बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएगी। अब हमें इसमें ऐड करनी है ये मैजिकल ऑयल, पम्पकिन सीड ऑयल, जो कद्दू के बीज की ऑयल है ना, वो हमें ऐड करनी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पम्पकिन सीड ऑयल से बालों के ग्रोथ बढ़ते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज़ होते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं पम्पकिन सीड ऑयल। पम्पकिन सीड ऑयल में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मौजूद होते हैं, लाइक जिंक, मैंगनीज, विटामिन ई, लिनोलिक एसिड जैसी बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को अंदर से रिवाइव होने में हेल्प करते हैं। पम्पकिन सीड ऑयल इज़ अ DHT ब्लॉकर, यानी कि ये एंड्रोजन एक्टिविटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। आपकी अगर स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, इचीनेस है, तो उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेंगे, जिससे हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब इस रेमेडी को आपको कब कब लगाने हैं? बाल धोने से पहले, जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो उससे पहले 2 घंटे या फिर 1 घंटे पहले आप ये मास्क लगा सकते हो। इस मास्क को स्कैल्प से लेकर बालों के एंड्स तक अच्छे से लगाने हैं। मेक श्योर करें कि कहीं कोई जगह रह ना जाए, अच्छे से लगाइए। पम्पकिन सीड में भरपूर मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो हमारे ड्राई डैमेज्ड बालों को, स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस होने में हेल्प करेंगे, आपके बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करके रखेंगे। सो एक बार आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना एंड अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना। ओके, बाय।